भूमिका नहीं रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के दौरान किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे उनकी शर्तों पर हम तैयार नहीं हुए। पहले डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत को पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए तैयार किया है, बहुत जबरदस्त ट्रेड डील भारत को दी। लेकिन जब भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, जब भारत ने कह दिया कि इसमें किसी और की कोई भूमिका नहीं है, तो ठीक उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब आप सोचिए, अगर भारत सीज फायर के दौरान अमेरिका की बात मान ली होती, डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पुरस्कार जीतने में मदद कर दी होती, तो डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को एक जबरदस्त ट्रेड डील देते। लेकिन उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसके पीछे का कारण आपको हमने बता दिया। हमारे सीमाओं की रक्षा पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी बार बार सीज फायर के जिद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दे रहे। आज राहुल गांधी सीज फायर का सच डोनाल्ड ट्रंप की इस भाषा में शायद अंदर ही अंदर समझ गए हो। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के लिए राष्ट्रहित और अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। आज का भारत देश हित से कभी समझौता नहीं करता, फिर चाहे कूटनीति हो या कारोबार हो। आज जब भारत की सरकार बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतों के साथ कारोबार की बात करती है, तो खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों और गली गली में अपनी छोटी छोटी दुकान चलाने वाले दुकानदारों के भी हितों के बारे में वो सोचती। और इसीलिए आज जब हमने अपने किसानों के हितों के बारे में सोचा, अपने देश के छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा, अपने लघु उद्योगों के बारे में सोचा, तो हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला देश कितना ताकतवर, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे हम पर कितना भी दबाव क्यों ना हो, ट्रंप के इस टैरिफ के सामने हम झुके। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों